अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसे हम सिकंदर के नाम से भी जानते हैं, उसको गलती से जिंदा दफना दिया गया था। वैज्ञानिकों का मानना है कि सिकंदर गुलियन बेरे सिंड्रोम नामक एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से पीड़ित था। उसका मानना है कि जब उसकी मृत्यु हुई तो वे वास्तव में केवल लकवाग्रस्त और मानसिक रूप से जागरूक थे। आपने पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन मूवी देखी होगी, जो एक पायरेट ऊपर है जिसका नाम जैक स्पैरो था। दरअसल डाकू सच में एग्जिस्ट करते थे और आज भी करते हैं। इतिहास में दुनिया की सबसे सफल समुद्री डाकू एक लेडीज थी जिसका नाम चिंग शी था। वह चीन में एक प्रोस्टिट्यूट थी तब तक कि रेड फ्लैग फ्लीट कमांडर ने उसे नहीं खरीदा और उसे शादी नहीं की, लेकिन उसके पति ने उसे अपने बराबर माना और वह बड़े में एक सक्रिय समुद्र डाकू कमांडर बन गई। इस वीडियो में आप इतिहास से जुड़े ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट जानने वाले हैं जिसे जानकर आप हैरान हो जाओगे। पर इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आइंस्टाइन, जिसने थियोरीज ऑफ रिलेटिविटी की खोज की। इजराइल के पहले प्रेसिडेंट जिम विजमिन की मृत्यु के बाद आइंस्टाइन को नवंबर 17, 1952 को प्रेसिडेंट पद के लिए नियुक्त किया गया, पर आइंस्टाइन ने यह कहकर उस पद को ठुकरा दिया कि लोगों के साथ ठीक से व्यवहार करने की स्वाभाविक योग्यता और अनुभव की मुझ में कमी है। इतिहास में कई बड़े बड़े वॉर हुए हैं जिसमें वर्ल्ड वॉर 1 और 2 जैसे भयानक वॉर्स भी शामिल है, पर क्या आपको पता है हिस्ट्री में सबसे कम समय तक लड़ा गया युद्ध कौन सा है? एंग्लो ज़ांज़िबार वॉर, जो कि 19 अगस्त 1896 में यूके और ज़ांज़िबार सल्तनत के बीच लड़ा गया था और यह इतिहास का सबसे छोटा युद्ध था जो सिर्फ 38 मिनट तक ही चला था। नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में आपने सबने सुना होगा। प्रसिद्ध विजेता नेपोलियन बोनापार्ट पर एक बार खरगोश के झुंड ने हमला कर दिया था। उन्होंने अनुरोध किया था कि उनके और उनके आदमियों के लिए खरगोश के शिकार की व्यवस्था की जाए, पर जब खरगोशों को उनके पिंजरों से मुक्त किया गया तो खरगोशों ने बोनापार्ट पर हमला कर दिया। आप इस इमेज को देखो, यह टोमेटो केचप है और हम सभी ने इसे कभी ना कभी तो टेस्ट किया ही होगा। और अब जो मैं आपको फैक्ट बताने वाला हूँ उसे जानकर आप हैरान हो जाओगे। दरअसल केचप को 1830 के दशक में दवा के रूप में बेचा गया था। 1834 में जॉन कुक नामक एक ओहियो चिकित्सक द्वारा पेट की खराबी के इलाज के रूप में इसे बेचा गया था। 19वीं सदी के अंत तक इसे मसाले के रूप में लोकप्रिय नहीं किया गया था। ज़ेचरी टेलर, जो कि अमेरिका के 12वें प्रेसिडेंट थे, इसकी मौत एक अजीब तरीके हुई थी। दरअसल ज़ेचरी की मौत चेरी के ओवरडोज से हुई थी। ज़ेचरी टेलर का 1850 में जुलाई की चौथी पार्टी में बहुत अधिक चेरी खाने और दूध पीने के बाद निधन हो गया। ऐसा माना जाता है कि दूध के साथ चेरी में एसिड होता है। इसका आप एक विकिपीडिया पेज देख सकते हैं। सन 1386 में फ्रांस में एक सूअर को मार डाला गया था। मध्य युग में एक सूअर ने एक बच्चे पर हमला किया जो बाद में अपने घावों से मर गया। सूअर को गिरफ्तार किया गया, जेल में रखा गया और फिर अदालत में भेजा गया, जहां उस पर हत्या का मुकदमा चलाया गया। दोषी पाया गया और फिर उसे फांसी पर लटकाया गया। इतिहास में यह पहला ऐसा किस्सा था जिसने जानवर को फांसी दी। हम में से कई ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम सुना है, पर आप ये फैक्ट जानकर लिटरली चौंक जाओगे कि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय एज़टेक साम्राज्य से भी पुराना है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने सबसे पहले 1096 छात्रों के लिए अपने दरवाजे खोले थे। तुलनात्मक रूप से एज़टेक साम्राज्य की उत्पत्ति मेक्सिका द्वारा टेक्सकोको झील पर टेनोस्टिलान शहर की स्थापना के साथ हुई थी, जो वर्ष 1325 में हुआ था। आप इस फोटो को देखिए, यह पाइनएप्पल है और यह हमें कहीं पर भी फ्रूट मार्केट में मिल जाएगा, ये एक आम बात है। पर अब मैं जो आपको फैक्ट बताने वाला हूँ उसे जानकर आप लिटरली चौंक जाएंगे। 18वीं सदी में पाइनएप्पल एक स्टेटस सिंबल हुआ करता था और इसकी कीमत उस समय गोल्ड से भी ज्यादा हुआ करती थी। व्लादिमीर ब्राविक 26 अप्रैल 1986 को चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में पहुंचने वाले पहले फायर फाइटर में से एक थे। रेडिएशन इतना तेज था इससे उसकी आंखों का रंग भूरे से नीले रंग में बदल गया। व्लादिमीर की 15 दिन बाद गंभीर तरीके से मृत्यु हो गई। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने टाइटैनिक का नाम न सुना हो। जब टाइटैनिक बनकर तैयार हुआ तब यह दुनिया का सबसे बड़ा जहाज, यह 883 फीट यानी कि फुटबॉल के 3 मैदान जितना लंबा और 17 माले की बिल्डिंग जितना ऊंचा था। यदि इसे सीधा कर दिया जाता तो यह उस समय की सबसे बड़ी इमारत से भी ऊंचा होता। पर आपको यह जानकर और भी हैरानी होगी कि टाइटैनिक का जीवन काल सिर्फ 5 दिन का रहा था, 10 अप्रैल टू 15 अप्रैल 1912। संयुक्त राज्य अमेरिका के 37वें राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन वास्तव में एक अत्यंत प्रतिभाशाली संगीतकार थे। उन्होंने कुल 5 वाद्य यंत्र बजाए थे।
पियानो, सैक्सोफोन, शहनाई, अकॉर्डियन और वायलिन। इसके अलावा वह अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट थे जिन्होंने सामने से अपने पद से इस्तीफा दिया था। हम में से अधिकतर लोगों को पता है कि थॉमस एडिसन ने पहला बल्ब बनाया था, पर अब ये फैक्ट देखिए आप। थॉमस एडिसन ने 1093 पेटेंट अपने नाम कराए थे, पर इसमें से कई सारे पेटेंट एक ब्रिटिश साइंटिस्ट वॉरेन डे ला रूई के कॉपी थे। दरअसल एडिसन ने बल्ब का आविष्कार नहीं किया था। एडिसन के 40 साल पहले बल्ब का आविष्कार हो चुका था और वॉरेन डे ला रूई ने ये आविष्कार किया था, पर सारा क्रेडिट एडिसन को मिला। आप ब्रिटेनिका का ये ऑफिशियल पेज देख सकते हैं। प्राचीन रोम में परिवारों में पुरुषों का वर्चस्व था। वास्तव में पिता को अपने परिवार के सदस्यों को बेचने, अस्वीकार करने, यहाँ तक कि मारने का कानूनी अधिकार था। आप जो ये टमाटर खाते हैं ना, वह एक समय में बुरा माना जाता था। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि टमाटर के बुरे होने की अफवाह को गलत साबित करने के लिए रॉबर्ट गिब्बन जॉनसन ने न्यू जर्सी में भीड़ के सामने खाया था। फ्रैंक हेस को रेस के बीच में ही दिल का दौरा पड़ा, लेकिन वह घोड़े पर तब तक टिके रहने में सफल रहे जब तक कि वह फिनिशिंग लाइन तक नहीं पहुंच गए। यह पहली रेस थी जिसे हेस ने जीता था, लेकिन दुख की बात यह है कि यह उनकी आखिरी रेस भी थी। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और हमें अप्रिशिएट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट को आप मिस न करें। थैंक यू।